नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ नाउ। 3 तरह के लोग होते हैं। मैंने आज सुबह खाने की टेबल पे बताया था आप लोगों को। कौन कौन से? एक जिनको सब कुछ आता है, एक जिनको सब पता है, दूसरे जिनको थोड़ा बहुत कुछ पता है, दूसरे जिनको थोड़ा बहुत पता है, और तीसरे कुछ नहीं पता। तीसरे जिनको कुछ नहीं पता। इसमें से हम कौन से हैं? थोड़ा बहुत पता है, कुछ नहीं पता है, मुझे भी कुछ नहीं पता है। कुछ जानना है। लाइफ के बारे में, अच्छा इंस्टाग्राम के बारे में, बहुत कुछ नहीं पता। अच्छा किसी चीज़ के बारे में आपको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। अच्छा ये बताइए, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में सब कुछ पता होगा तो आप कैसे बिहेव करेंगे? घमंड आ जाएगा। घमंड आ जाएगा? सही में आएगा? चलिए हम लोग कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिनको सब कुछ पता है, काफ़ी कुछ पता है। रमण महर्षि, जिनको आध्यात्म के बारे में सब कुछ पता है, उन्हें कितना घमंड आया? 0 इनफैक्ट उल्टा होगा, जितना ज़्यादा आप जानेंगे तो हम्बल होंगे। उतना आपको लगेगा यार मुझे कुछ पता ही नहीं है, और जितना हमको नहीं पता होगा उतना हम बोलेंगे तुम चुप रहो, अपने काम से काम मत रखो, अपने काम से काम रखो, मुझे बहुत पता है, मुझे ना बताया करो। ये सिस्टम 1 चीज़ों को बिना जिए जान नहीं पाता। अभी फ़िलहाल हम किसी किसी चीज़ के बारे में कुछ कुछ जानते हैं और ज़्यादातर चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमको उनके वो टॉपिक भी नहीं पता। और यही होता है घमंड या एरोगेंस। और जो आदमी नहीं जानता वो 2 चीज़ें करता है, एक तो बहुत बोलता है और दूसरा बहुत सोचता है। जो भी थोड़ा बहुत कहीं से देख लिया, सुन लिया, उसको बताना चाहता है। जैसे मैंने देखा है, कल मुझे चारों ने बिठा बिठा के ज़बरदस्ती वीडियोस दिखाए। वैभव ने, गरिमा ने, शिरीष ने और बड़ी मम्मी ने भी एक कॉमेडी वीडियो ज़बरदस्ती बिठाकर दिखाया। और मैं यहाँ पर रोज़ वीडियोस बनाता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ कि आओ बैठो, मतलब आप लोगों को तो बोलता हूँ। आप लोगों के साथ मेरा एक वो रिलेशनशिप है जहाँ मुझे लगता है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। मुझे लगता है कि आप लोग कुछ नहीं जानते तो कम से कम कुछ टॉपिक्स तो पता चल जाएं कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं चाहता हूँ आज से आप लोग ये पूछना शुरू करें कि वो कौन सी फैकल्टी है जो जान सकती है सब कुछ। हमारे दिमाग में वो कौन सी फैकल्टी है जो सब कुछ जान सकती है? कोई आइडिया क्या है वो फैकल्टी? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस गरिमा ने कहा, डिवाइन गरिमा ने कहा। मतलब आप लोग जानते हैं इसके बारे में सब कुछ या कुछ कुछ। वही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारे अंदर में, फिलहाल हमारे अंदर में है और आपके अंदर में भी हो सकता है, वो है प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो ही आप चीज़ों को जान सकते हैं। अगर आप विचारों में होते हैं तो आप चीज़ों को मिस कर जाएंगे। आपको लगेगा कि आप जानते हैं, लेकिन वो असल जानना नहीं होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनलाइटनमेंट राइजिंग अबव थॉट। कि जो एनलाइटनमेंट है, सेल्फ रियलाइजेशन है, वो थॉट्स के बियॉन्ड चले जाना है। जो भी विचार मन में आ रहे हैं उसके ऊपर उठ जाना है, वो है एनलाइटनमेंट। तो एक सवाल पूछा है किसी ने कि आप कहते हैं विचारों से ऊपर उठ जाना चाहिए, तो क्या हमें इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए सोचना नहीं आना चाहिए? क्या थिंकिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है? आप कह रहे हैं सोचो ही मत, सोच के ऊपर उठ जाओ। लेकिन हमको रोज़ सरवाइव करना है, ऑफिस जाना है, काम धाम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है, बैंक में जाना है, सब्जी खरीदनी है, तो सोचना तो आना चाहिए ना। एकहार्ट टोल बोलते हैं, योर माइंड इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, अ टूल।
हम लोग इसको टूल की तरह यूज़ नहीं करते। आपका माइंड एक टूल की तरह है और टूल को शार्पन किया जाता है, उसको पैना किया जाता है। एकहर्ट टोल कह रहे हैं आपका माइंड एक टूल की तरह है, एक औजार की तरह है। इट इज़ देयर टू बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। एक टूल को, एक पेचकस को एक ख़ास काम के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेन द टास्क इज़ कंप्लीटेड यू ले इट डाउन। और जब आपका काम पूरा हो जाता है तो आप उस टूल को साइड में रख देते हो। लेकिन हम लोग नहीं रखते। हम लोग पकड़ पकड़ के उस टूल को दूसरे के कान में घुसेड़ते रहते हैं, दूसरे के दिमाग में घुसेड़ते रहते हैं। अरे सुनो सुनो, हम बताएं क्या देखा मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी आज मैंने। उसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, वो वीडियो वायरल हो गया था। एकहर्ट कह रहे हैं कि 80 से 90% विचार एक आदमी के खाली रिपीटेटिव नहीं होते, वो तो होते ही रिपीटेटिव और यूजलेस भी होते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ ही साथ चूंकि वो डिसफंक्शनल हैं, डिसफंक्शनल मतलब काम नहीं करते। हाँ, वो जो उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं करते, वो नेगेटिव होते हैं और साथ ही साथ हार्मफुल होते हैं। एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं। अभी कल ही मैंने कृष्णमूर्ति का एक वीडियो देखा, वाई आर वी हर्ट। इतना कमाल का वीडियो था। पता है हम लोग हर्ट क्यों होते हैं? हमारी एक प्रॉपर बहुत डिज़ाइंड इमेज होती है कि हम ये हैं, एक इमेज होती है, वो हम नहीं होते, वो हमारी इमेज होती है। और जब कोई आदमी उस इमेज के अगेंस्ट बोलता है तो वो इमेज टूटती है, तो हमें दर्द होता है। और वो इमेज रोज़ बनती जाती है। वो बनती है जब कोई तारीफ करता है तो बोलता है हाँ यही तो मैं हूँ, और जब कोई बुराई करता है बोलता है हम ये नहीं हूँ मैं। ऐसे हम अपनी इमेज बनाते हैं, लेकिन हम वो सब कुछ हैं जो हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कृष्णमूर्ति बोलते हैं, आपने कभी देखा है, उस हर्ट को देखा है ध्यान से? जब भी अंदर हर्ट होता है तो एक चोट लगती है मन में और ड्र करके थॉट्स आते हैं, उसको देखा है ध्यान से? वो बोलते हैं बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर्ट डिसॉल्व हो जाएगा। थॉट्स का काम है, क्या काम है थॉट्स का? नहीं पता? तो अरे भाई, आपका माइंड एक टूल है, टूल एक खास काम के लिए होता है। तो थॉट्स का क्या काम है? चीज़ों को सही सही बताना। बिल्कुल सही, चीज़ों को सही सही जानना प्लस चीज़ों को और गहराई में जाना। मैं सोचता हूँ जब से हम लोग ये बना रहे हैं थिंक सेम एज एवर की वीडियोस बना रहे हैं, जिन लोगों ने भी ये खोजा कि एक प्रजाति कई हज़ार सालों से, कई लाख सालों से है और अचानक से लुप्त हो गई, ये उनके दिमाग में कहाँ से आया कि ये खोजना है? हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें थॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है। थॉट्स का काम है रियलिटी को जितना गहरे से जान सकें, रियलिटी को, झूठ को नहीं, हमारी इमेजिनेशन को नहीं। जब हमने बोला ना, छोटी मम्मी से कहा कि अगर गरिमा बेचारी जाएगी वहाँ पर, फिर से वो उन अपने दोस्तों के साथ में डिस्टर्ब हो जाएगी, तो गेस करिए क्या बोला छोटी मम्मी ने? बोलती है उसका वो जो फ्रेंड था ना वो यहाँ है ही नहीं। और उस तभी मुझे अचानक से, मैंने बोला नहीं बड़ी मम्मी को, मैंने कहा मेरे दिमाग में आई वो जो हमने पावर ऑफ हैबिट की सीरीज़ बनाई थी, कि जैसे ही माहौल बदलता है, जब हम पुराने माहौल में जाते हैं तो हमारी वो पुरानी हैबिट्स ट्रिगर हो जाती हैं। हम लोग इलाहाबाद जाते हैं तो हम इलाहाबाद में जैसे थे वैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। हम लोग किसी होटल में जाते हैं तो हम पूरी तरह से होटल में रहने लायक टाइप से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अमन के घर पे मैं एक हफ्ता रुका, ऑलमोस्ट एक हफ्ता 10 दिन रुका। मुश्किल से एक वीडियो बनी थी, वो भी एडिट करने लायक नहीं थी, बनाने का मन ही नहीं करा था किसी को। तो जैसे ही माहौल बदलता है आपका, या तो नए माहौल में नए तरीके से बिहेव करेंगे, या तो पुराने माहौल में आप वैसे बिहेव करेंगे जैसे आप पहले थे। क्यों? बिकॉज हमने इस टूल की मतलब हमारे माइंड की डिसफंक्शनलनेस को नहीं पहचाना है। थॉट्स दे आर लाइक शार्प ब्लेड। एकहर्ट बोलते हैं ये रिपीटेटिव हैं थॉट्स, यूजलेस हैं थॉट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसफंक्शनल हैं, और ऑफन नेगेटिव है नेचर में।
कभी देखा है आपने अपने थॉट्स की नेगेटिविटी? हम लोग यहाँ से नहीं थे, हम लोग 1 हफ्ते 10 दिन नहीं थे यहाँ पे, तो किस तरह से थॉट्स बिहेव करते थे? कुछ हो नहीं रहा था, ऐसे ही एकदम रुक गया सब कुछ, एक एक इनर्शिया में जो रोज़ करते हैं वही करते रहो, सोते रहो, आराम करते रहो। और इसीलिए कह रहे हैं हमारा माइंड हार्मफुल हो जाता है अगर आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए। क्योंकि सवाल क्या था, क्या हमको सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है दुनिया में सर्वाइव करने के लिए? तो इकहर्ट टोल पॉइंट आउट करते हैं अगर ऐसे ही छोड़ दिया, थॉट्स को चलने दिया, तो वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऑब्जर्व योर माइंड एंड यू विल फाइंड दिस टू बी ट्रू। ऐसे मत मान लीजिए, अपने माइंड में थॉट्स को देखिए और इस चीज़ को पहचानिए। ज़ेनोगा भी कहती है कि आपके माइंड में 3 सेंटर्स हैं। कौन कौन से? आई, ई और एस, और तीनों के लीकेजेस हैं। जानते हो? ये नहीं पढ़ा ना आपने? प्रॉपर चैप्टर है इसका, लीकेजेस ऑफ आई ई एस सेंटर्स। देर आर 5 सेंटर्स, हमारे 5 सेंटर्स हैं, 5 डायरेक्टर्स, और उन सबके अपने अपने लीकेजेस हैं। एक नॉर्मल आदमी के दिमाग में सारे सेंटर्स के अपने लीकेजेस होते हैं। आपने कोई काम लिया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको काम दिया, आपको इंस्टाग्राम हैंडल करना है। आपको काम दिया कि आपको एक कोर्स को बनाना है, कोई भी कोर्स डिज़ाइन करना है। आपको काम दिया मैंने, कोई भी काम दिया कि भाई आपको सेंटर को अच्छे से रखना है, आपको भाई पढ़ाई करना था वहाँ पे। तो आप एक टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, लेकिन सोचते सोचते आप मेन टॉपिक से क्या करते हैं? ड्रिफ्ट कर जाते हैं, और फिर आप वापस आते हैं। ऑल द टाइम दैट द माइंड इज ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट इज एक्सपेंडिंग एनर्जी। जितना देर आप कुछ और सोच रहे हैं, वो आपकी एनर्जी का खर्च होना है। और चूंकि ये एनर्जी आप खर्च नहीं करना चाहते, ये ऐसे ही है जैसे कि आप जा रहे हैं रास्ते में और आपकी जेब से एक एक रुपये गिरता जा रहा है। आप चाहते नहीं हैं, इसलिए ये एक लीकेज है। टंकी में पानी होता है, आप उस पानी को नल खोलकर यूज़ करते हैं नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो लीकेज नहीं है। लेकिन वहीं पर एक क्रैक है और वो पानी टपक रहा है, एक एक बूंद गिर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है, लेकिन फिर भी लीकेज है, क्योंकि आप वो नहीं करना चाहते। आपका मन एक थॉट प्रोड्यूस कर रहा है, आपको लगता है कि मैं वो थॉट सोच विचार करके प्रोड्यूस कर रहा हूँ। नहीं, आपको एक टॉपिक लेना है और उसके गहरे में जाना है। टॉपिक कौन सा लेना है? आपको इस दुनिया को समझने के लिए वो टॉपिक लेना है। कोई भी टॉपिक लीजिए। हम लोग इसीलिए इस क्लास में शाम को जब बैठते हैं तो एक अच्छा लगता है, बिकॉज वो नॉर्मल थॉट्स का जो लेयर है जो लीक कर रहा है, उससे हम कहीं ना कहीं एक फोकस्ड थॉट्स में चले जाते हैं। तो ये ड्रिफ्ट्स जो हैं वो आई सेंटर का लीकेज है। ई सेंटर का लीकेज सुनिए, द लीकेज ऑफ ई सेंटर इज ऑफन डिफरेंट टाइप। इट इज़ नॉट नॉर्मल थिंकिंग बट प्लेइंग विथ डेबिट अकाउंट्स एज इट इज़ कॉल्ड। ई सेंटर का थॉट्स के फॉर्म में नहीं आता, वो आप अपने डेबिट अकाउंट्स के साथ में खेलते हैं। वी हैव बीन हर्ट और आर अफ्रेड ऑफ सम इवेंट्स। हम पास्ट में किसी चीज़ से हर्ट हुए या किसी चीज़ से डरते हैं। आवर वरीज आर लीकेज ऑफ दिस सेंटर। तो जो हमारी चिंताएं हैं वो हमारे ई सेंटर का लीकेज है। एग्ज़ाम के टाइम पर सब फट से आ जाता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एस सेंटर का लीकेज क्या है? लीकेज ऑफ एस सेंटर कंसिस्ट्स ऑफ नॉक्टर्नल इजैकुलेशंस। आपका स्पर्म्स निकलता है रात को अपने आप, वो एस सेंटर का लीकेज है। कनेक्टेड विथ फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सेक्स लाइफ। नॉर्मली जो आदमियों का सेक्स लाइफ है उसमें जो भी इजैकुलेशन होता है, जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, वो एस सेंटर का लीकेज है। आप नहीं चाहते फिर भी वो हो रहा है। और लास्ट में एम सेंटर का भी लीकेज है, पता है? अभी शीश उसी लीकेज में है। Many people have a habit of shaking their hand, head, leg or drumming their fingers. सर हिला रहे हैं, ड्रमिंग कर रहे हैं, कुछ न कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हैं फिजिकल बॉडी का, तो हमारा एम सेंटर का लीकेज है। तो इकहर्ट टोल कह रहे हैं कि हमारे माइंड में से एनर्जी क्या होती है? लीक होती है, वेस्ट होती है। दिस काइंड ऑफ कंपल्सिव थिंकिंग इज एक्चुअली एन एडिक्शन। और इस तरह का जो एक्टिविटी है माइंड का, चाहे वो इंटेलिजेंस का हो, चाहे इमोशन का हो, चाहे सेक्स का हो, ये कंपल्सिव है, ये एक तरह का एडिक्शन है, इसको हम रोक नहीं पाते। व्हाट कैरेक्टराइजेज एन एडिक्शन? आखिर एडिक्शन किसको कहते हैं हम लोग? सिंपल तरीके से कहा जाए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको रोक नहीं सकते तो एडिक्शन है। आप उसको छोड़ दें, रोक दें,
कुछ देर बाद आपको दिक्कत होना शुरू हो जाए तो वो एडिक्शन है। इट सीम्स स्ट्रॉन्गर दैन यू, आपको ये लगता है, पता चलता है कि वो हैबिट वो मुझसे ज़्यादा मजबूत है, ताकतवर है। इट ऑल्सो गिव्स यू अ फॉल्स सेंस ऑफ प्लेजर, प्लस वो आपको एक नकली प्लेजर का सेंस देती है। आपको मज़ा आता है यार, देखा नाखून काटने में बहुत मज़ा आता है, बाल खींचने में मज़ा आता है। ये मुश्किल है, मतलब हम लोग को इसमें मज़ा आता है, इसलिए कोई कोई देखे घूरे तो लगता है अरे क्या है, छोटी सी चीज़ है यार, करने दो ना। और इससे भी हल्की छोटी चीज़ है हमारे माइंड के अंदर थॉट्स का मूव होना, क्यों उसके पीछे पड़े हो भाई, होने दो ना। और हम अपने मन के अंदर ही बैठकर तो अपने पास के बारे में सोच रहे हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सोचने दो ना। प्लेजर दैट इनवेरिएबली टर्न्स इनटू पेन, और ये सारे के सारे प्लेजर आपको अल्टीमेटली पेन बन जाते हैं। इसीलिए थिंकिंग जो आप सोच रहे हो कि आपको 24 घंटे सोचना चाहिए, वो इतना यूज़फुल नहीं है। जो सर्वाइवल के लिए थॉट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप उसके बहाने से 90% थॉट्स को एंजॉय करते हो। ये इसने इस क्वेश्चन पूछा था, वाई शुड वी बी एडिक्टेड टू थिंकिंग। तो ये आदमी पूछता है अरे ये अजीब बात कर रहे हैं, हमको थिंकिंग की हैबिट पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा थिंकिंग का। कोई नशा है क्या, सिगरेट तंबाकू ऐसा कोई नशा है क्या। एकहर्ट कहते हैं बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइड विथ इट, क्योंकि आपके मन में जो विचार चलता है आप उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, आपको लगता है कि ये मैं हूं, विच मीन्स दैट यू डिराइव योर सेंस ऑफ सेल्फ फ्रॉम द कंटेंट एंड एक्टिविटी ऑफ योर माइंड। तो एकहर्ट कह रहे हैं आप अपना सेंस ऑफ सेल्फ, हमारे अंदर में एक सेंस ऑफ सेल्फ है। जब भी हम किसी से लड़ते हैं किसी चीज़ को लेकर के, हम उसी सेंस ऑफ सेल्फ को बचाते हैं। जब भी हम डरते हैं किसी चीज़ को लेकर के, उसी सेंस ऑफ सेल्फ को बचाते हैं। जब भी हम हर्ट होते हैं तो उसी सेंस ऑफ सेल्फ को बचाते हैं। वही सेंस ऑफ सेल्फ जो सपने में डरता है, रोता है, जो मरने के बाद अरे बाप रे बाप मेरा परिवार करता है। तो आप अपने विचारों से क्या लेते हैं, सेंस ऑफ सेल्फ फ्रॉम द कंटेंट एंड द एक्टिविटी ऑफ माइंड। ये ऐसा है जैसे कि आप टेलीविजन में एक फिल्म चल रही है और टीवी माने ये तो मैं हूं ही, उस कंटेंट से आप अपने सेंस ऑफ सेल्फ को लेते हैं। बिकॉज यू बिलीव दैट यू वुड सीज टू बी इफ यू स्टॉप थिंकिंग। बिकॉज हमको ये लगता है अगर सोचना बंद कर दिया तो हम खत्म हो जाएंगे। अगर आप 2 मिनट के लिए शांत ऐसे बैठे रहे तो अजीब लगेगा आपको। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप एक अपना मेंटल इमेज बनाते हैं, आप क्या हैं, और वो बनता है आपकी पर्सनल और कल्चरल कंडीशनिंग पे। अभी जब देवांश यहाँ आएगा तो उसको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी पर्सनल और कल्चरल कंडीशनिंग लखीमपुर में हो रही है, मेरे साथ हो रही है, बड़ी मम्मी के साथ हो रही है। बहुत बार वैभव बेचारा हमारे साथ जाता है, उसको कार चलाने को नहीं मिलती, तो शुरू शुरू में उसने हर्ट हुआ, नाराज़ भी हुआ, बट उसने फिर बाद में एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। देवांश ने आज कार चलाई, वहाँ पर अलाउड है कार चलाना, बब्बू ने अलाउ कर दिया, जबकि अभी तक वो 18 साल का नहीं हुआ। ख़तरनाक है, लेकिन वो वहाँ की कल्चरल कंडीशनिंग है, बब्बू का कल्चर अलग है। तो उन सारे इंसिडेंसेस से मैंने अपना एक कल्चरल और पर्सनल कंडीशनिंग करना शुरू कर दिया, अपना खुद का, और मेरी वजह से आपका भी बन रहा है, लेकिन वो देवांश का नहीं है। जो रिस्क टेकिंग वो कार में ले रहा है, वही रिस्क टेकिंग किस में लेगा, इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में, पैसे कमाने में। कह रहे हैं कर्टोल कि हम सब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी अपनी एक मेंटल इमेज बनती है जो कि पर्सनल और कल्चरल कंडीशनिंग के हिसाब से बनती है। वी मे कॉल दिस फैंटम सेल्फ ऑफ द ईगो। इसको पहचानना होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमारी आपस में जो बहस होती है वो इसी फैंटम सेल्फ से होती है। फैंटम मतलब भूतिया, नकली, लेकिन वो होता बहुत मजबूत है। बड़ी मम्मी ये बिल्कुल काम नहीं करता। यहाँ पर जितनी बार भी हम ये बोलते हैं कि वैभव काम नहीं करता, उतनी बार हम उसको और मजबूत करते हैं कि काम मत करो, उल्टा करना चाहिए अपने को। वैभव से अगर बोलो ना तो करता है काम। बट हम अनकॉन्शियसली उसके फैंटम सेल्फ को, ईगो को और मजबूत करते हैं। वो बोलेगा अच्छा नहीं करता तो जाओ, नहीं करूंगा, क्या कर लोगे।
तो हमारा जो ईगो, फैंटम ईगो है, वो ज़िंदा कैसे रहता है? हमारे थिंकिंग से। जब थॉट्स चलते रहेंगे, हाँ ये ना बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता, ये निकम्मा है, निकम्मा है, निकम्मा है, तो हम भी सोचते हैं और वो भी निकम्मा बनते जाएगा। देवांश को भी कभी आपकी बात हो तो उसको वो पॉइंट पर मत बोलिए कि तुम गद्दे हो, तुम खराब हो, तुम गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उल्टा कुछ पॉजिटिव चीज़ के ऊपर सोचना शुरू करिए, उसके अंदर में कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, क्योंकि जो थॉट चलेगा वो आदमी वही बनेगा। ये जिंदा रहता है हमारा फैंटम सेल्फ थ्रू कॉन्स्टेंट थिंकिंग। द टर्म ईगो मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। एक हर्ट कह रहे हैं ईगो शब्द अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, बट वेन आई यूज़ इट हियर इट मीन्स फॉल्स सेल्फ। लेकिन जब मैं यहाँ पर ईगो का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मतलब एक नकली सेल्फ क्रिएटेड बाय अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड। वो हमने अनजाने में अपने माइंड के साथ एसोसिएट कर लिया है। जैसे यहाँ पर हमारे तीनों बच्चों ने, और शायद आपने भी, अपने आप को ये मान लिया है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। आप नहीं, अब आप अपने आप को उसको तोड़ रहे हैं धीमे धीमे, और आपने इसको तोड़ने के लिए सहारा लिया है बड़े बड़े लोगों का, उनको स्टडी करना। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि दो दोस्त हैं जो साथ में शराब पीते हैं, और उसके बाद एक दिन उसमें से एक आदमी जाए गौतम बुद्ध के लेक्चर सुन ले या मेरे वीडियो सुन ले और बोले आज नहीं यार, आज मन नहीं कर रहा है, आज मन बहुत फ्रेश है। दूसरा बोले ओह आज बड़े साधु बन रहे हो। वो किस चीज़ को ताना मार रहा है? कि उसने मेरे को जो वो हमेशा करता है और आज इसको डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके फैंटम सेल्फ को। अरे हमारी रोज़ की हैबिट है भाई, हम रोज़ वो काम जो करते हैं साथ में, रोज़ रात तक लेट तक जगते हैं, रोज़ हम पार्टीज़ करते हैं, और आज तुम्हारा मन नहीं कर रहा है। वो फैंटम सेल्फ को हम मजबूत करते हैं वो, और बनता कैसे है? बाय अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विथ माइंड। हमारे माइंड में जो थॉट्स चल रहा है हम उसके साथ में आइडेंटिफाई करते हैं अनकॉन्शियसली। टू द ईगो द प्रेजेंट मोमेंट हार्डली एग्जिस्ट्स। ये नई चीज़ है हमारे ईगो के लिए, हमारे अहंकार के लिए, हमारे थॉट्स के लिए प्रेजेंट मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ओनली पास्ट एंड द फ्यूचर आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। ईगो के लिए या तो पास्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब यार पहले पढ़ लिया होता, या तो फ्यूचर इम्पॉर्टेंट है, अब बाद में करूँगा, ये मोमेंट नहीं। अगर आप कभी मुझसे पूछें कि बड़े पापा ऐसा क्यों है कि हम लोग स्ट्रेस में एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ईगो पास्ट और फ्यूचर के साथ ही आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए प्रेजेंट मोमेंट है ही नहीं। दिस टोटल रिवर्सिबल ऑफ द ट्रूथ अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट द ईगो मोड ऑफ द माइंड इज सो डिसफंक्शनल। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि क्यों हमारा माइंड डिसफंक्शनल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए पास्ट और फ्यूचर ही सच है, जो है ही नहीं दुनिया में। हमारा माइंड, हमारा थिंकिंग हमेशा पास्ट को जिंदा रखना चाहता है, बिकॉज विदाउट इट हु आर वी। क्योंकि अगर हमारा पास्ट नहीं है, मैं अपने स्कूल में जो तारीफ़ें पा चुका हूँ, जो मैंने अभी तक सीखा है, पढ़ा है, लिखा है, जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी अच्छा अच्छा काम किया है, जो कुछ भी बुरा बुरा काम किया है, अगर वो सब हट जाए तो मैं हूँ कौन? एक नथिंगनेस की फीलिंग आएगी। हम लोग अक्सर पूछते हैं कि कैसे हम एनलाइटमेंट होंगे जब भी हम ज़नोगा पढ़ते हैं, और उसका उल्टा ही सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हम क्या करें, हमें क्या बनना चाहिए, हम अगर ये करेंगे तो क्या होगा। हम हमेशा प्रोजेक्ट करते हैं भविष्य में अपने विचारों के ज़रिए, और इसी तरह से हम दुनिया में बार बार आने के लिए तैयारी करते हैं। हमारा दिमाग कहता है आज नहीं, जब तक मुझे एग्ज़ाम में टॉप नंबर नहीं आ जाएंगे, जब तक मेरे मन का वो लड़का दूल्हा नहीं मिलेगा, जब तक वो परफेक्ट फिल्म में नहीं बना लूँगा, या जब तक मुझे एनलाइटमेंट नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं खुश नहीं रह सकता। इट सेज, हमारा माइंड कहता है वन डे, एक दिन ऐसा होगा जब ये या वो या कोई और चीज़ होगी, तब जाकर के मैं खुश होऊंगा, तब जाकर के मैं एट पीस होऊंगा। और जब कभी प्रेजेंट मोमेंट में उसका इंटरेस्ट आता भी है तो भी वो प्रेजेंट मोमेंट नहीं देखता, इट मिसपरसीव्स। वो जो चीज़ देखना चाहिए उसको छोड़ देता है। इट completely perceives it completely because it looks at it through the eyes of the past। क्योंकि जब प्रेजेंट मोमेंट को भी देखेगा, अरे बाबा जानते हो मैं कौन हूं, देखो अभी मेरी औकात देखो,
50 चैप्टर में से खाली एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है। इट मिस परसीव्स, प्रेजेंट मोमेंट को भी कहां से देखेगा? फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द आईज ऑफ द पास्ट। जो पास्ट में किया है उसकी आंखों से। या तो बोलेगा ठीक है मुझे अभी कुछ बता दो ताकि मेरे साथ भविष्य में ये हो जाए। प्रेजेंट को जी नहीं पाता, उसको भी यूज करता है भविष्य में जाने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे कोई किसी आदमी को दोस्त बनाए लेकिन बोले नहीं इसको यूज करके मुझे आगे बढ़ना है, इसके सर पे पैर रख करके मैं आगे चढ़ जाऊं। प्रेजेंट मोमेंट को यूज करता है फ्यूचर में जाने के लिए। माइंड प्रोजेक्टेड फ्यूचर, एक ऐसा फ्यूचर जो है नहीं बट खाली कल्पना में है। इस बात को मानिए मत, इसको देखिए और अपने थॉट्स को कैसे काम कर रहा है पहचानिए। लास्ट लाइन है, द प्रेजेंट मोमेंट होल्ड्स द की टू द लिबरेशन। ये जो प्रेजेंट मोमेंट है वही आपके लिए मुक्ति का दरवाज़ा है, चाबी है। बट यू कैनॉट फाइंड द प्रेजेंट मोमेंट एज लॉन्ग एज यू आर द माइंड। लेकिन जब तक आपके मन में विचार चल रहे हैं, यू आर द माइंड मतलब जब तक आपके मन में विचार चल रहे हैं तब तक आप प्रेजेंट मोमेंट को नहीं जान सकते। प्रेजेंट मोमेंट ऐसा है जैसे कि अपनी आंखें खोलें और देखें। कहाँ तक देख सकते हैं? बहुत दूर तक, अगर विचार नहीं है तो। और विचार हैं तो बगल में भी दिखाई नहीं देता, चीज़ें मिस हो जाती हैं। प्रेजेंट मोमेंट होल्ड्स द की टू द लिबरेशन। प्रेजेंट मोमेंट ही लिबरेशन का, मुक्ति का दरवाज़ा है। लेकिन आप उसको देख नहीं पाएंगे जब तक कि आप खुद माइंड हैं। जब भी आपके मन में कोई विचार चले, नहीं मैं जानता हूं ना ये सच है, गए आप प्रेजेंट मोमेंट से मिस कर गए। चैप्टर का नाम है राइजिंग अबव थॉट्स। एनलाइटमेंट मतलब राइजिंग अबव थॉट्स। कल और पढ़ेंगे।